हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे को कहां पर मूव हो सकता है। ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई है ये पॉजिटिव क्लोजिंग है 74 पॉइंट से। लेकिन उससे पहले की कैंडल अगर आप देखें तो इसमें कैंडल का जो भी हाई है 53,888 का, ये अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है। ये हाई का ब्रेक होने का मतलब है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा सा ट्रेंडिंग होगी, अच्छे से अच्छा अच्छा यहाँ पर बाइंग आएगी और बाइंग आने के बाद बैंक निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट्स में ऊपर मूव हो सकता है। अब चलिए क्विकली हम डेली कैंडल पर चल लेते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि अभी प्रीवियस सेशंस में क्या हुए हैं और बैंक निफ्टी ने कहाँ पे ट्रेड किया है। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये सेशन है 5 दिसंबर का। इसने ही हाई लगाया था 53,888 का। उसके बाद का जो सेशन है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहीं पर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि यहाँ से बैंक निफ्टी अपने हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर आ रहा है। इसका मतलब अच्छे खासे बाइंग हो रही है। सो जो जो ये एफ आई आईज और डी आई आईज होते हैं, जिन जो पोजीशंस बहुत 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 ज्यादा मात्रा में उठाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली बाइंग करी है। और बाइंग करते करते उसके बाद तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये कैंडल बना, इसने हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ये अगर ये कैंडल बना, इसने फिर से हाई ब्रेक नहीं किया। ये भी देखेंगे, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस कैंडल का। ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये एज अ बेरिश कैंडल क्लोज हो गया, अपने ओपनिंग से भी नीचे आके क्लोज हो गया। उसके बाद का एक सेशन फिर से बना, फिर से उसमें क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमें ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में पोजीशंस उठाते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस को उठाया, पोजीशंस को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाते गए और उसके बाद अब ऑब्वियसली अपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अगेन सेलिंग करनी शुरू करी। बिकॉज इंस्टीट्यूशंस को ये जो एक एरिया है, ये एक अच्छा खासा एरिया नजर आ रहा था कि यहाँ पर एक ना डाउनफॉल वो अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं 8 to 900 पॉइंट्स का। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे थर्सडे का जो मैंने फ्राइडे के लिए बनाया था, तो ये ना सिचुएशन एक क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे करके कि बैंक निफ्टी ये इस वाले सेशन से कुछ 8 to 900 पॉइंट्स लो लगा सकती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। बैंक निफ्टी ने 8 to 900 पॉइंट्स का लो लगाया और इमीडिएटली लो लगाने के बाद एक हैमर बनाया और हैमर बनाने के बाद ऊपर मूव हुई और मूव होने के बाद 400 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज कर दिया। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ से आप ऐसा समझिए कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से बाइंग हुई अच्छी खासी बैंक निफ्टी में। और उसके बाद ना धीरे धीरे करके अब अपनी वो टाइम आ गया था कि एफ आई आई और डी आई आई जो इंस्टीट्यूशन है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। वो स्क्वायर ऑफ करते गए और बैंक निफ्टी को धीरे 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 करके नीचे लेकर आते गए। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे कि कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि सपोज दो दो ग्रुप है। ग्रुप वन है और ग्रुप टू है। सो ग्रुप वन और ग्रुप टू के बीच में एक रस्सी खींचने का एक आप समझ लीजिए एक प्रतियोगिता होती है, एक गेम होता है। अब इसमें ये होता है कि जो जिधर ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से खींच लेगा रस्सी को, उधर को लोग दूसरी गेम वाले मूव कर जाएंगे। सो लेट्स सी क्या हुआ कि ग्रुप ए, यहाँ पर ग्रुप ए पहले यहाँ से यहाँ तक लेकर गया प्राइस को और ग्रुप ए फिर उसके बाद इसने सेलिंग करने शुरू कर दिया ग्रुप बी को ये वीक करने के लिए। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा कि जब ग्रुप बी अपना पूरा ही मतलब उसकी जो भी पूरी पूरी स्ट्रांगनेस है खत्म हो जाएगी, जैसे ही खत्म होगी ग्रुप ए हावी हो जाएगा और हावी होने के बाद ये एग्जैक्टली वही हुआ है। इन एफ आई आई या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यहाँ से लेके वो अपनी धीरे धीरे करके सेलिंग करते रहे। और यहाँ पर जब उन्होंने प्राइस लेकर आए और लेकर आने के बाद यहाँ से जो उन्होंने सेलिंग करी, ग्रुप ग्रुप बी को कमजोर किया और ग्रुप बी कमजोर होने के बाद वो ना
धड़ाम यूं करके गिरा यहाँ तक, और 1000 पॉइंट का डाउनफॉल। डाउनफॉल के अभी आपको पता ही है कि एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है, इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी ने एक हैमर बनाया और बैंक निफ्टी ने शूट अप कर दिया। मतलब ये कहानी अगर आप देखेंगे तो ये शुरू हुई 9:15 पे 9:15 पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ डेढ़ घंटे का सेशन, डेढ़ घंटे के सेशन में इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेलिंग करी। सेलिंग करने के बाद ये सब एल्गो कर रहे हैं, सभी एल्गो के थ्रू हो रहा है। सेलिंग करी, सेलिंग करने के बाद यहाँ से बाइंग की गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में बाइंग ही की गई है इसकी वजह से ऊपर गया है। यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सी एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई हो गया, एक्चुअली कहानी वहां पे की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक एचडीएफसी बैंक है ऑलरेडी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डेटा बोल रहा है। एफआईआई की बहुत सारी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस थी। वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन एफआईआई ने फ्राइडे को कवर किया, और जो सेलिंग की पोजीशन है जब कोई भी कवर करेगा वो एज अ बायर ट्रीट होगा, और वही एक बड़ा रीजन था कि बैंक निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ। एचडीएफसी मूव हुआ, और एचडीएफसी में 28% का अगर आप देखेंगे तो जो भी वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो वो मेजर इसने रोल प्ले किया बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाने के लिए। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी टॉप पे अपने ट्रेड कर रहा था। अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो आईसीआईसीआई ऑलरेडी एक ब्रेकआउट लेवल पे है, यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा था। एफआईआई ने यहाँ से सेलिंग नहीं करी है, यहाँ से न्यू लॉन्ग क्रिएट किया है। न्यू लॉन्ग क्रिएट किया है बिकॉज ये ब्रेकआउट पर है। यहाँ से न्यू लॉन्ग क्रिएट किया गया, और एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे आई। 15 पॉइंट्स में 15 रुपीज ऊपर जाके क्लोज किया अपनी ओपनिंग पॉइंट से। एग्जैक्टली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी न्यू लॉन्ग क्रिएट किए गए हैं एसबीआई में, ऐसा डेटा बोल रहा है। एसबीआई में भी न्यू लॉन्ग किए गए। एक्सिस बैंक काफी दिन से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें सेलिंग की गई थी और वो शॉर्ट सेलिंग कवर की गई, इसलिए निफ यहाँ पर यहाँ प्राइस यहाँ तक मूव हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में लॉन्ग बनाया गया है, बिकॉज अगर शॉर्ट सेलिंग की जाएगी फिर लॉन्ग बनाया जाएगा तो कैंडल कुछ करके हाफ हाफ करके बनेगा, लेकिन यहाँ बड़े बड़े कैंडल बने, इन यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट किया गया है। सी एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हर स्टॉक में बाइंग ही हो रही है, और वो वो हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या है क्राइटेरिया सेलिंग और बाइंग करने का। लेट्स से स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, स्टॉक 1 2 3 4 5 5 स्टॉक्स हैं जिसमें वो अपनी अच्छी खासी पोजीशंस बनाते हैं। बेसिकली मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये क्या करेंगे, एक में आज पोजीशन उठाएंगे अच्छी खासी, दो में सेकंड में भी अच्छी खासी पोजीशन उठाएंगे, तीसरी में सेलिंग करेंगे, चौथे में भी सेलिंग करेंगे, में भी पांचवे में सेलिंग करेंगे, या यहाँ पर बाइंग करेंगे। अब होगा क्या कि ये जब अपनी पोजीशन को फिर से इनको ये इसी को रिपीट करेंगे। जहां सेलिंग करी है इसको बाय बाय करेंगे, इसको बाय करेंगे सेलिंग को, और जो बाइंग पोजीशन है उसको सेल करेंगे, और ऐसे करेंगे तो मार्केट को इनके पास इतना कॉर्पस है कि मार्केट को या तो ये एक जगह स्टैग्नेंट बना देते हैं कुछ टाइम के लिए, या ना एक ब्रेकआउट पे लेकर आके ब्रेकआउट कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो हमें इनकी एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में बने रहना है, ट्रेड करना है, तो इनकी एक्टिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसा ऑप्शन डेटा अवेलेबल है एनएससी की साइट पे जिसको हम एनालिसिस करके इस चीज को जान सकते हैं कि एक्चुअली एक्टिविटीज कहाँ पे चल रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट्स के कैंडल में कि मंडे को क्या सिनेरियोस पॉसिबल हो सकते हैं। सी अभी हमें फंडामेंटली समझने की जरूरत है कि फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ है। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी बाइंग आई है फ्राइडे के सेशन में। अभी ये बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। अगर मंडे का सेशन न्यूट्रल ओपन होता है अपने क्लोजिंग के आसपास में, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि बायर और भी ऐड होंगे, और ये बायर ऐड होने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेशन होने के बाद
मार्केट ऊपर के लिए ट्रेंडिंग कर दे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले स्विंग के आसपास भी मार्केट यहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से ऐसा चांस नहीं है कि स्विंग ओपन हो अपने क्लोजिंग पर और ऊपर चला जाए। मे बी नीचे के लिए भी डाउनफॉल ये दे सकता है। डाउनफॉल जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर अगर डाउनफॉल अगर देगा तो डाउन ये जा सकता है 53,800 तक। तो सॉरी 52,400 तक का ये मुझे यहाँ पे ये लेवल नजर आ रहा है। इसके बाद मार्केट नीचे जाना थोड़ा अभी के लिए मुश्किल है। ये आगे वापस रिवर्स करेगा और ये ट्रेंडिंग करेगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद का सिनेरियो कैसा बनता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट अपने प्रीवियस जो भी लो है, जो भी क्लोज है उसको रिस्पेक्ट करेगा, या जो स्विंग हाई है उसको रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने के बाद कंसोलिडेशन करे और उसके ऊपर जाए। लेकिन ये जो लेवल है 53,400, इसको ना अगले 2 आवर्स की सेशन में, जो भी ओपन आवर्स होगा उस सेशन में बैंक निफ्टी के लिए टच करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट किधर को मूव कर सकता है। ओके। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि हाँ, एक छोटा सा और प्राइस एक्शन जब मैं रिव्यू कर रहा था तो उसमें मुझे ना एक और भी चीज दिखी है, जो अगर आप देखेंगे, मुझे ये ना जो 50,000 का लेवल है अभी दिखा है, ये 50,000 का लेवल, ये अगले 6 महीने के अंदर ये 52,000 का लेवल वापस दिख रहा है कि बैंक निफ्टी वापस यहाँ से करके ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर 50,000 के लेवल को टच करे। मे बी प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इसकी वजह से हो सकता है, या जो भी रीजन हो, लेकिन ऐसा प्राइस एक्शन बोल रहा है। और निफ्टी का तो अगर आप देखेंगे तो 50 आगे 5-6 मंथ्स में ये ना जो मुझे अभी नजर आ रहा है 50,000 20,000 का लेवल नजर आ रहा है, यहाँ पर 20,000 तक का लेवल नजर आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच कर चलेंगे, मे बी ब्रेकआउट जो भी होगा अभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आप इसको भी थोड़ा सोच कर चलें कि ये बैंक यहाँ निफ्टी यहाँ पर भी प्लान कर सकती है आने के लिए। ओके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मंडे की मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।